तमिलनाडु में जून 2025 को एक नया बिल पास हुआ है जिसके अंदर ये बोला गया है कि फोर्सफुल लोन रिकवरी, मतलब लोग क्या करते हैं, जितने भी ऐप वाले रहने दो या फिर कोई बैंक्स रहने दो या फिर कोई फाइनेंसर, ये लोग क्या करते हैं, अगर जो भी पैसे लिए वो अगर पैसे नहीं दिए, बाय एनी चांस, उनका कुछ भी रीजन हो सकता, वैसा अगर नहीं दिए तो फोर्सफुल रिकवरी करते, उनको धमकाते करते, वो ना मतलब फैमिली का सुसाइड तक भी लीड करता है। तो ये इशू बहुत राइज हुआ था तमिलनाडु के अंदर और बहुत स्टेट्स में भी है, मगर तमिलनाडु ने पहला एक्शन लिया है। तमिलनाडु ने एक नया मतलब एक रूल बनाया है कि जो भी फोर्सफुली तरीके से लोन लेगा या फिर रिकवर करने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर बैन है, क्योंकि अगर ये कोई करेगा तो आपको, ये ध्यान से सुन लो, 5 साल की जेल हो सकती या फिर 5 साल तक का जो जेल है उसके साथ साथ आपको 5 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका बोलना है कि जो भी ऐप वाले हैं, मतलब जो ऐप्स है क्रेडिट के या फिर कोई बैंक्स है, मतलब हालांकि ये जो बैंक्स है ना, इसके ऊपर थोड़ा एग्जाम्पशन लगे हुआ है, वो अलग से बात कर सकते हैं, मगर जितने भी क्रेडिट कार्ड वाले और जितने भी छोटे मोटे फाइनेंसर्स रहते हैं ना, ये लोग जरा ज्यादा मतलब धमकाते हैं, क्योंकि जो बैंक है वो तो जरा एज पर पॉलिसी जाते या फिर कोई कोर्ट में केस करता या फिर पुलिस कंप्लेंट करता, मगर ये जो छोटे मोटे फाइनेंसर्स रहते हैं ये क्या करते, धमकाते और वो मतलब मारते करते, ये बहुत अलग इशू होते रहता। तो इसकी वजह से, यही चीज की वजह से एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, और जो ऐसा बोला जा रहा है कि जो छोटे लोग है, जो गरीब लोग है, जो फार्मर्स है और जो छोटा मोटा धंधा करते, ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये नया रूल बताया गया है, जिसमें जो फाइनेंसर है, जो मतलब कोई लोन दे रहा, वो लोग मतलब इज्जतदार तरीके से पैसे मांगेगा, और अगर वो नहीं दे रहे, कोई आगे वाला नहीं दे रहा, तो जाके आप मतलब पुलिस कंप्लेंट कर सकते, और अगर कोई आपको धमका रहा तो भी ये जो नया रूल है उसके हिसाब से आप जाके पुलिस कंप्लेंट कर सकते। जहाँ पे जो सिचुएशन है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, पैसे तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं देके आप लोग बच जाते, पैसा देना पड़ता, मगर यहाँ पे मतलब धमकाना, मारधाड़ करना और सुसाइड तक लीड करना, ये सब नहीं होना, इसीलिए तमिलनाडु ने ये नया रूल बताया है। अब इसकी वजह से बहुत फायदे भी है, बहुत नुकसान भी है। अब जो फायदा है वो ये है कि जो छोटे मोटे फाइनेंसर्स है और जो क्रेडिट कार्ड वाले जो थर्ड पार्टी लोगों को इस्तेमाल करते, वो जाके धमका नहीं सकते, वो लोग जाके मार नहीं सकते, और वो लोग मतलब जरा आगे वाले को स्ट्रेस नहीं दे सकते। अब ये जो बेकार बात है वो ये है कि इसके जो एडवांटेज है वो लिटरली आगे वाला उठाएगा। देखो ऐसा नहीं है, ये लोग की गलती भी नहीं है, जो फाइनेंसर्स मतलब जो धमकाते, अगर वो टाइम टू टाइम पैसे दिए तो कोई धमकाता नहीं, मगर ये मतलब ये हरकत है, मतलब जो लोग पैसे लेते ना, उसमें मैक्सिमम लोग पैसे नहीं देते या फिर उनका कुछ अलग रीजन रहता जिसकी वजह से वो अलग वियर्डली रिएक्ट करते, जहाँ पे पैसे नहीं देते। ये चीज की वजह से ना ये लोग भी उसका फायदा उठाएंगे, ये लोग भी सताएंगे जितने फाइनेंसर्स है, क्योंकि उनको एक धमकाने का पॉइंट मिल गया है कि सरकार की तरफ से आपको भी जेल होगी। ये एक डिबेटेबल पॉइंट है अभी भी कि ये रूल लगाने से फायदा है नहीं है, मगर हाउएवर जो छोटे फाइनेंसर्स है वो जरा ज्यादा धमकाते, वो लोग ज्यादा मारते करते, उससे तो सबको मतलब एक मुक्ति मिल सकती है। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है? ये रूल जो नया निकल के आया वो फाइनेंसर्स के लिए अच्छा है या फिर जो पैसे ले रहे हो उसके लिए अच्छा है? मगर जो बात ध्यान रख लो, इसमें जो बैंक्स है ना उसमें थोड़ा एग्जेम्पशन है अभी भी, ये बैंक्स के ऊपर मतलब क्लियर स्टेटमेंट दिए नहीं, तो ये बैंक्स के लिए अलग हटाना सही हरकत ही नहीं थी। जो क्रेडिट कार्ड वाले है उनको सताना, ये जो छोटे मोटे फाइनेंसर्स है उनको सताना, ये सही था नहीं था? आपकी राय क्या है कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।